हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या फिर पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। साथ के साथ हम फाइंड करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन प्रकार के यूनिट सेल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा है क्यूब। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सर्कल्स हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब होगा और एटम जो हैं वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ इस क्यूब के जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर पर भी मौजूद होंगे। जैसे ऊपर वाला फेस ये है तो इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा, ये वाला फेस ये है तो इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा, ये वाला फेस ये है तो इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा, ये वाला फेस है तो इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा, ये वाला फेस है तो इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा, और जो सामने वाला फेस है इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 कॉर्नर वाले एटम्स होंगे और 6 फेस सेंटर्ड एटम्स होंगे। इसी प्रकार से जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इस क्यूब के अंदर 8 एटम जो हैं वो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में, मींस इस क्यूब के ठीक बीच में सेंटर पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 एटम्स कॉर्नर पर होंगे और एक बॉडी सेंटर पर होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन तीनों फिगर्स को तो आपको ये लग रहा होगा कि एटम जो है वो दूर दूर हैं एक दूसरे से, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि ये एटम जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। किसी भी यूनिट सेल में एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, बट क्लोजली पैक्ड होने के बावजूद भी यूनिट सेल में कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो खाली रह जाता है, अनऑक्युपाइड रह जाता है। आइए इसको समझते हैं। अगर मैं सामने वाले फेस की बात करूं, इस फेस की बात करूं, तो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। अभी तो आपको यहाँ पर काफी दूर दूर एटम्स नजर आ रहे होंगे। अगर हम एटम्स को एज अ सॉलिड स्फीयर्स मान के चलें तो ये एटम जो हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये वाला पहला एटम है, ये वाला दूसरा एटम है, ये वाला एटम है, और ये वाला एटम जो है उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये एटम जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे। तो सामने वाले फेस के जो 4 एटम्स हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। और ये है हमारे पास सामने वाला फेस, और सामने वाले फेस के जो कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन एटम्स के बीच में स्पेस जो है वो अनऑक्युपाइड है। इसी तरह से अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सामने वाले फेस की बात करें तो एक एटम तो सामने वाले फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा, जिसको हम ऐसे बना देते हैं इस तरह से। और जो कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट है सामने वाले फेस के 1 2 3 4, वो एक्चुअली में ऐसे होंगे, इस तरह से होंगे वो एटम्स। वो एटम जो हैं वो कुछ इस तरह से एक्चुअल प्रैक्टिस में होंगे। ये हमारा सामने वाला फेस है, और ये जो बीच में एटम बनाया है ये सामने वाले फेस के सेंटर पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो खाली रह गया है। अब किसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं और कितना स्पेस अनऑक्युपाइड है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है
पैकिंग फ्रैक्शन। मींस अगर हम किसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है और कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकालते हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए। आप ये भी कह सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो एक प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए वो हमें ये बताएगी कि उस यूनिट सेल में एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और कितना स्पेस जो है वो खाली है। किसी भी यूनिट सेल के पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस कम होगा कि ज़्यादा होगा। और हम ये भी बता सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू देखकर कि उस यूनिट सेल के अंदर अनऑक्यूपाइड स्पेस कम होगा कि ज़्यादा होगा। अगर किसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम आती है, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम आने का मतलब ये है कि उस यूनिट सेल के अंदर एटम जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे। मींस उस यूनिट सेल के अंदर अनऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो ज़्यादा होगा और ऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो कम होगा। इसी प्रकार से अगर किसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है, ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू का मतलब ये है कि उस यूनिट सेल के अंदर एटम जो है वो क्लोजली पैक्ड होंगे। मींस उसके अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो ज़्यादा होगा और अनऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो कम होगा। तो स्टूडेंट्स आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एनी यूनिट सेल tells us that in that unit cell how much space is occupied by the atoms and how much space is unoccupied। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से शुरू करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो आप हेडिंग बनाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिट सेल इज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एज्यूमिंग दैट एटम्स आर हार्ड स्फीयर्स। अगर हम एटम्स को हार्ड स्फीयर्स मान के चलें तो किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हमें एटम्स ने उस यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसका फ्रैक्शन बताता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और पैकिंग एफिशिएंसी। इसे हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या फिर पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। एंड इज गिवन एज, और पैकिंग फ्रैक्शन को हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं जो कि इस प्रकार से होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसी पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले को यूज करते हुए मींस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हम तीनों यूनिट सेल्स के लिए पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए फाइंड करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप हेडिंग बनाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक एससी यूनिट सेल। तो ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम जो हैं वो इसके 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। तो आप लाइन लिखेंगे यहाँ पर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर एटम्स। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर एटम जो हैं वो मौजूद रहते हैं। और आप जानते हैं कि कॉर्नर वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में वो 1/8 होता है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हर एक कॉर्नर वाला एटम जो है वो 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है यूनिट सेल में। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स है हमारे पास यूनिट सेल में 8, तो ये आ जाएगा 1। तो किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होते हैं वो 1 होते हैं। लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब एंड आर बी द रेडियस ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स हमने सामने वाले फेस के 4 कॉर्नर एटम जो हैं वो अलग से ड्रॉ कर लिए हैं। हम मान लेते हैं कि क्यूब की जो साइड है वो ए है, तो यहां से लेके यहां तक ए होगा। और आर जो है वो रेडियस ऑफ एटम है,
हर एक एटम को हम एज अ सॉलिड स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं, तो ये भी R होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो A है वो R प्लस R मीन्स 2R के बराबर है। तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ईच एटम। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यूनिट सेल का? यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक है और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, तो A क्यूब हो जाएगा। A की वैल्यू है 2R, तो यहाँ पर 2R पुट कर दीजिए, तो 2R का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8R क्यूब। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो इतना होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ईच एटम। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, हमने एटम को एज अ सॉलिड स्फीयर ट्रीट किया है, तो हर एक एटम का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई R क्यूब। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने कितने निकाले हैं? इसके लिए 1 निकाला है, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम हमने कितना निकाला है? 4/3 पाई R क्यूब निकाला है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकाला है? 8R क्यूब निकाला है। तो यहाँ से R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि होती है 22/7, और ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 22/42। 22 को 42 से डिवाइड करके आएगा 0.52, और अगर हम परसेंट में लिखना चाहें इसको तो ये हो जाएगा 42%। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वो 52% होता है। मींस किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जो है वो 52% स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, जबकि जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा वो होगा हमारे पास 100 - 52 दैट इज 48%। 48% स्पेस जो है वो अनऑक्यूपाइड रहेगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं ऑक्यूपाइड स्पेस जो होगा वो 52% होगा, और अनऑक्यूपाइड स्पेस जो होगा इस केस में वो 48% होगा। तो स्टूडेंट्स बाकी के दोनों यूनिट सेल्स का पैकिंग फ्रैक्शन हम फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए अब फाइंड करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप हेडिंग बनाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप देख सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम जो है वो कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं, और एक एटम जो है इसके हर एक फेस पर प्रेजेंट होगा। 6 फेसिस हैं, तो 6 के 6 फेसिस पर एक एक एटम प्रेजेंट होगा फेस के सेंटर पर। तो आप लिखेंगे FCC यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर एटम्स एंड 6 फेस सेंटर्ड एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने बनेंगे? जो कॉर्नर वाला एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है कॉर्नर्स पर वो 8 हैं, प्लस जो फेस के सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 6 फेस सेंटर्ड एटम्स हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। लेट ए बी द साइड ऑफ अ क्यूब एंड आर बी द रेडियस ऑफ एन एटम। अगर हम इस क्यूब की साइड को ए मान लें और आर रेडियस ऑफ स्फेरिकल एटम मान लें, तो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर FCC यूनिट सेल? वो आपको याद रखना होगा, वो होता है A = 2√2R। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन ड्राइव किया जाता है उसमें काफ़ी स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि एज ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम के बीच में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये रिलेशन होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा साइड क्यूब जो कि हो जाएगा 2√2R क्यूब, क्योंकि ए की वैल्यू ये है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, √2 को 3 टाइम्स आप लिखेंगे, √2 × √2 × R क्यूब, तो √2 × √2 हो जाएगा 2, तो 8 × 2 × √2 × R क्यूब दैट इज हो जाएगा 16 √2R क्यूब। आइए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम 4/3 पाई R क्यूब होगा, क्योंकि हम एटम को एज अ सॉलिड स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इन सबकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इन सबकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और फाइंड करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC यूनिट सेल।
तो स्टूडेंट्स हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये सब वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली थी। अब इन वैल्यूज को हम पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने निकाले थे एफसीसी यूनिट सेल के लिए 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइड में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि हमने निकाला था 16√2 आर क्यूब, 16√2 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा पाई अपॉन 3 इंटू √2। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 3 और √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.41। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 29.61। तो 22 को जब हम 29.61 से डिवाइड करेंगे तो ये 74 निकलेगा, 0.74 आएगा, 0.74। अगर परसेंट में निकालना चाहें तो ये 74% आ जाएगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है। मींस एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो 74% होता है और अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है हमारे पास 100 - 74, दैट इज 26%। तो स्टूडेंट्स पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यूनिट सेल हम निकालेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए फाइंड करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप हेडिंग बनाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी यूनिट सेल। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं और एक बॉडी सेंटर्ड एटम होता है। तो फर्स्ट लाइन में आप यही लिखेंगे, अब बीसीसी यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर एटम्स एंड 1 बॉडी सेंटर्ड एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? बीसीसी के केस में हर एक कॉर्नर एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स हैं 8। और बॉडी सेंटर में जो एटम होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है और नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम भी 1 है, तो 1 × 1 करना होगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया हमारे पास 1 + 1 दैट इज 2। तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होंगे वो 2 होंगे। लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब एंड आर बी द रेडियस ऑफ एटम, देन ए इज इक्वल टू, अगर हम ए जो है वो बीसीसी यूनिट सेल की साइड मान लें और आर जो है वो रेडियस मान लें स्फेरिकल एटम की, तो ए जो है वो किसके बराबर होगा ये आपको ध्यान रखना होगा। ए इज इक्वल टू होगा 4/√3 इंटू आर के। तो ये रिलेशन जो है वो कैसे ड्राइव किया जाता है, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर बीसीसी यूनिट सेल, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो अलग से जरूर बनाई जाएगी। फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो जाएगा हमारे पास 4/√3 इंटू आर का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, आर का क्यूब √3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 × √3, तो √3 × √3 हो जाएगा 3। तो ये हम फाइनल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा हमारे पास 64 r³/3√3। और वॉल्यूम ऑफ ईच एटम जो है वो तीनों के लिए सेम है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, सबके लिए वॉल्यूम ऑफ ईच एटम जो है वो 4/3 पाई r³ ही होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में इन सबकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स हमने बीसीसी यूनिट सेल के लिए इन सब की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर ली थी। अब इन वैल्यूज को हम पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल थे बीसीसी यूनिट सेल के लिए 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम है 4/3 पाई r³ और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला था 64/3√3 r³। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 432 जा और यहाँ पर आ जाएगा 48 जा। तो ये हो गया हमारे पास π/8 और ये √3 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, π√3 और ये कैंसिल हो गया /8। तो पाई की वैल्यू है 22/7, √3 की वैल्यू होती है 1.73/8। तो इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.6796 जो कि अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल टू ले सकते हैं 0.68 और परसेंटेज में ये आपके पास आ जाएगा 68%। तो बीसीसी यूनिट सेल में 68% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड होता है, जबकि 100 - 68 मीन्स 32% स्पेस जो है वो अनऑक्यूपाइड रहता है। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है। एससी के लिए हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया था 52%, एफसीसी के लिए हमारे पास आया था 74% और
BCC के लिए हमारे पास आया है 68%। तो अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें पैकिंग फ्रैक्शन को, हम ऐसे लिखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन जो है FCC का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC, जो कि ज़्यादा होगा पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो MCQ क्वेश्चन में भी आपको ऐसे पूछ सकते हैं। तो FCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा आना ऑब्वियस है, क्योंकि FCC में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दीस यूनिट सेल्स। तो वहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा एज कंपेयर टू दीस BCC एंड SC। मीन्स FCC में एटम जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसमें जो FCC यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है और अनऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो कम रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।